उस दिन घर आकर शाम को छत पर बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। तभी मेरे बगल की ही दूसरी लड़की छत पर आई और मुझसे बातें करने लगी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि ये मुसीबत कहाँ से आ गई, निधि के आने से पहले ही चली जाए तो ठीक रहेगा। तभी अचानक निधि भी छत पर आ गई और उस लड़की को देखकर तुरंत वहाँ से जाने लगी। मैंने उसे आवाज़ देकर रोकने की कोशिश की, पर वो ये कहते हुए बाद में आऊँगी तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरने लगी। मैंने उस लड़की से बहाना बनाकर कहा, देखो किताब लेने आई थी पर भूल गई, तुम यहीं रुको, मैं अभी उसे देकर आता हूँ। मैं तेज़ी से नीचे गया और दौड़कर मैंने गली में निधि का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। मैंने उससे कहा, तुम वापस क्यों चली आई? निधि ने कहा, तुम आज नेहा को प्रपोज करने वाले थे ना, इसलिए मैं वापस आ गई। मैंने निधि से कहा, पागल, मैं उसको थोड़ी ही पसंद करता हूँ, मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ। इसे संयोग कहिए या हड़बड़ाहट, जल्दबाजी में मेरे मुख से निकल गया कि मैं निधि को पसंद करता हूँ। यह सुनकर निधि मेरे तरफ देखती हुई बोली, अब आज मुझे ही बेवकूफ़ बनाओगे? मैंने निधि से कहा, सच में मैं तुमको ही पसंद करता हूँ, क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? निधि ने कहा, रात में 10 बजे कॉल करना, जवाब तभी मिलेगा। और वो अपने घर चली गई। मेरा तो उस दिन समय ही नहीं कट रहा था। किसी तरह रात के 10 बजे मैंने तुरंत ही निधि को कॉल किया। पहले तो उसने मुझे इधर उधर की बातों में उलझा कर रखा, पर कुछ देर बाद उसने हाँ कह दिया। उस दिन के बाद से हमारी प्रेम कहानी परवान चढ़ने लगी। अगले दिन शाम को जब वो अकेले मिली तो मैंने पहली बार उसको किस किया। उसको किए हुए पहले किस का एहसास मुझे आज भी याद है। हम दोनों के घर आसपास होने के कारण हम दोनों अक्सर मिल जाया करते थे। कभी मौका देखकर मैं उसके होठों को किस कर लेता था, कभी उसको गले लगा लिया करता था, पर इसके आगे बढ़ने का मौका हमें नहीं मिलता था। रात में फ़ोन पर कई कई घंटे बातें किया करते थे। फ़ोन पर मैं उसके साथ लगभग हर रात फ़ोन सेक्स भी किया करता था। मिलन की ख्वाहिश पर अब भी अधूरी थी। आगे की कहानी अगले वीडियो में।